Hello बच्चों, let's see the question. An alpha particle mass small m suffers one dimension elastic collision with a nucleus of unknown mass. After the collision, alpha particle is scattered directly backward, losing 75% of its kinetic energy. Then the mass of nucleus is. तो बच्चों मान लो ये अल्फा पार्टिकल है आपका और इसके स्पीड जो है वी नॉट है, ठीक है, और कोलाइड करता है और कोलिजन के बाद अल्फा जो है बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करता है। और जब इसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी तो इसकी स्पीड कितनी जाएगी, तो ये 25% इसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैं इसकी स्पीड अगर v मानूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, जो कि 25% हो जाएगी किसकी, दैट इज ऑफ हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर की। ठीक है, सो हाफ एम से हाफ एम गया, सो जो v आ जाएगा वो आ जाएगा आपका v नॉट बाई टू। इसका मतलब ये v नॉट बाई टू से बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो ये जा रहा होगा फॉरवर्ड, कैपिटल एम मान लेते हैं इसका मास आगे की ओर। तो अब इसकी वेलोसिटी अपन ने मान ली v डैश, या v मान लो। अब इसकी वेलोसिटी अपन ने v मान ली तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक लगा लेंगे अपन, या मैं इसका बोल दूं इसकी सीधी सीधी इसकी एनर्जी जो होगी v जो होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो 75 ऑफ दिस होगी, है ना। सो हाफ ऑफ कैपिटल m इनटू योर v स्क्वायर इज इक्वल टू 75% ऑफ हाफ ऑफ एम वी नॉट का स्क्वायर। सही किया। So that is equal to what, v square mv square is equal to, ये हो गया आपका 3/4 v नॉट का स्क्वायर इंटू m। ठीक है, अब और देखेकर अपन यहाँ से अगर यूज कर लें, अगर अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो 1 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगी वो v प्लस वी नॉट बाई टू होगी, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी वो v नॉट होगी। सो जो कैपिटल v आ गया वो भी v नॉट बाई टू आ गया। ठीक है, तो अब अगर ये भी v नॉट बाई टू आ गया तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर कैपिटल m इंटू वी नॉट का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू वी नॉट का स्क्वायर इंटू स्मॉल m। तो ये v नॉट का स्क्वायर बाई 4 कट गया, तो कैपिटल m जो आ गया वो 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। ऑल द बेस्ट।